हमारा बेटा जिंदगी और मौत की कश्मकश से गुजर रहा है और तुम वहां उस गैर मर्द के साथ। स्टॉप इट। इसके आगे मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी। मुझे इस बार एक स्पेशल गिफ्ट चाहिए। हाँ बोलो, क्या चाहिए? क्या हमारे घर में एक छोटा सा बेबी आ सकता है? मैं तुमसे सिर्फ माफी नहीं मांग रहा, मुझे तुम्हारा साथ, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी तवज्जो सब कुछ वापस चाहिए। मेरी जिंदगी तुमसे है, तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊंगा। मामा ऐसा नहीं आ रही, मामा कहाँ है? बाबा के साथ वॉक पे गई हुई है। हम लोग कराची कब जाएंगे? आप वापस जाना चाहते हैं? मुझे घर याद आ रहा है और बोर भी हो गया हूँ। ठीक है बेटा, कल ही चलते हैं वहां। हम वापस जाके ना आपकी बर्थडे की तैयारियां शुरू करते हैं। वहाँ पर नानो, मामू, आपके सारे कजन, सारे फ्रेंड्स आपका वेट कर रहे हैं। बहुत मजा आएगा पार्टी में। लेकिन मैं स्कूल कब जाऊंगा? जब ठीक हो जाओगे बेटा तब। लेकिन अगर बस बिलाल, नो मोर क्वेश्चन। क्या हो गया? क्यों डांट रहे हो उसे? मैं खेलने जा रहा हूँ। बी केयरफुल। अपना गुस्सा उस पे क्यों निकाल रहे हो? क्या जरूरत थी इसको इस तरह डांटने की? आई एम सॉरी। बर्थडे का जिक्र सुनते ही मुझे वो मनहूस वक्त याद आ गया। कौन सा वक्त? जब मुझ पर झूठे और बेबुनियाद इल्जाम लगाकर मुझे जॉब से फारिग कर दिया गया। और तज़ियतनाक लम्हा था वो। एक हफ्ते में सब कुछ बदल गया। घर, नाम, पैसा, इज्जत, सब कुछ। मुझे ऐसे लगता था जैसे मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं जिंदगी से, अपने आप से, हर चीज से मायूस हो चुका। हर इंसान पर से एतमाद उठ गया था। कुछ करने के काबिल ही नहीं रहा। और फिर तुमने हिम्मत की, घर से बाहर निकलकर एक मर्द की तरह दुनिया का सामना किया। मुझे हिम्मत दिलवाई, वो सब काम किए जो मैं करना चाहता था। और मैं इतना बदकिस्मत था कि मैं तुम्हारे और बिलाल के लिए कुछ नहीं कर सका। मुनार, ना एक अच्छा बाप साबित हो सका, ना एक अच्छा शौहर। संभालो खुद को हसन। बिलाल तुम्हें इस तरह रोते हुए देखेगा तो क्या सोचेगा? बाबा आए ना आप भी खेले मेरे साथ। जी बेटा। मामा आप भी आए ना। बिलाल क्या हुआ इसे? ये बोल क्यों नहीं रहा? बिलाल क्या हुआ? बिलाल 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 क्या हुआ आपको? बिलाल इसे हॉस्पिटल लेकर चलो। बिलाल इसे हॉस्पिटल लेकर चलो। बिलाल आप ठीक हो जाओ बेटा। हेलो डॉक्टर साहब, मैं बिलाल को लेकर आ रहा हूं। जी। कैसा है बिलाल? वो ठीक तो हो जाएगा ना? देखिए मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ। आप लोगों को सब्र से काम लेना होगा। क्या मतलब है आपका? किस किस्म के डॉक्टर हैं आप? आपके पास हमारे लिए तसल्ली के दो लफ्ज भी नहीं है। मनाल प्लीज, इन्हें इनका काम करने दो। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। डॉक्टर साहब प्लीज किसी तरीके से बिलाल को बचा लें आप।
प्लीज फॉर गॉड सेक। देखिए मैंने आपसे कहा ना कि उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। आप लोग अल्लाह से दुआ कीजिए। मनाज, आप बाहर लेके जाइए। जी मनाज चल। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे यहीं रहना है। हसन प्लीज प्लीज मुझे कहीं नहीं जाना। हसन ये लोग कुछ नहीं कर सकते, ये लोग मेरे बिलाल को नहीं बचा सकते। हसन प्लीज तुम कुछ करो ना। हसन प्लीज कुछ करो। मैं बिलाल के बगैर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। मनाज प्लीज हसन कुछ करो ना, मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। तुम ऐसा करो, मैं मर जाऊंगी उसके बगैर। डॉक्टर साहब फाइल मांग रहे हैं बिलाल की। वो तो घर पड़ी है, जल्दी में लाना बोल। मेरी तो घर जाने की हिम्मत नहीं। आप घर में कहाँ रखी हुई है तुमने? उसके कमरे में, ड्रॉर में। अच्छा तुम मुझे चाबियां तो मैं लेकर आता हूँ। दो। मामा कहती हैं कि मेरे पास टाइम कम है और जिनके पास टाइम कम होता है वो जल्दी मर जाता है। टीचर कहती हैं कि मरने के बाद लोग अल्लाह मियाँ के पास आ जाते हैं। मतलब मैं आपके पास आ रहा हूँ अल्लाह मियाँ। लेकिन अगर मैं आपके पास आ गया तो मामा पापा क्या करेंगे? वो कितने अकेले हो जाएंगे, वो मुझे याद करके कितना रोएंगे। शायद वो अलग हो जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरा कोई भाई या बहन दुनिया में आ जाए। जब मेरा कोई भाई या बहन इस दुनिया में आएगा ना तो मामा बाबा को कभी छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे भाई या बहन दिखने में बिल्कुल मेरे जैसे होंगे। मामा बाबा इससे इतना प्यार करेंगे कि मैं कभी इन्हें याद ही नहीं आऊँगा। This is my last wish, अल्लाह मियाँ। Love you. 24 घंटे गुजर चुके हैं। अब तक बिलाल को होश आ जाना चाहिए था। अगर अब भी बिलाल को होश नहीं आया है तो अगले 3 घंटे बहुत क्रिटिकल हो सकती है। बिलाल कोमा में जा सकता है। बिलाल बेटा, बिलाल बेटे यहाँ देखो। देखो हसन आंखें खोल रहा है। बिलाल पापा, जी जी बेटा। मामा, हाँ बिलाल क्या हुआ सर? आई एम सो सॉरी। बिलाल अब इस दुनिया में नहीं है। ही इज नो मोर।
बिखरा पड़ा है, बिछड़े थे तो कटा था जल्दी, अब मिलने का रास्ता बड़ा है। ज़हन के हर एक कोने में जाते कदमों के निशान पड़े हैं। मेरे आंसू ना गिरा सके इनको, अना के दरो दीवार पड़े हैं। सोने कलाई की तरह उजड़ेगा जिस घर में दिलों ने बसना है। मैं पिछले 6 माह से आपका केस लड़ रहा हूं। अब जाके मेरे हाथ में ठोस शवाहिद आए हैं, जिससे ये साबित होता है कि आप पे लगाए गए तमाम इल्जामात बेबुनियाद और झूठे थे। अगर हो सके तो अगर हो सके तो अब कैसी तबीयत है मनाल की? आप जाके देख लें खुद ही। मैं उसका सामना नहीं कर सकता। ये गम आप दोनों का मुश्तरका है हसन भाई, उसे हमारी नहीं आपकी तसल्लियों की जरूरत है। आमना, तुम तो सब कुछ जानती हो। तुमसे तो हमारी कोई बात छुपी हुई नहीं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि फिलहाल आप दोनों का रिश्ता कायम है। आप उसके शौहर और वो आपकी बीवी है। बाद में क्या होता है, मनाल क्या फैसला लेगी, ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन इस वक्त उसे आपकी जरूरत है। मैं उसे क्या तसल्ली दूंगा? मैं तो खुद अंदर से टूट चुका हूं। क्या कहूंगा उसे? मनाल, प्लीज थोड़ा खाना खा लो। नहीं खाना मुझे, चले जाओ यहाँ से। खाने से क्या नाराजगी? तुम्हारे भूखा रहने से बिलाल वापस तो नहीं आ जाएगा। मैंने कहा ना नहीं खाना मुझे, नहीं जरूरत मुझे तुम्हारी हमदर्दियों और तसल्लियों की। जाओ। तुम अभी इस हालत में भी मुझसे इस अंदाज में बात कर रही? मेरा क्या कसूर है? बिलाल जितना तुम्हारा बेटा था उतना मेरा भी बेटा। मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? मैं सिर्फ तुमसे ही नहीं अपने आप से भी नफरत करती हूँ। उसकी मौत के जिम्मेदार हम दोनों हैं। क्या मांगा था उसने? क्या मांगा था उसने? सिर्फ यही ना कि हम आपस में खुश रहे, सब कुछ नॉर्मल हो जाए हमारे दरमियान। कितनी कोशिशें की मैंने, मगर मेरी सारी कोशिशों में पानी फेर दिया तुमने। तुम उसके कातिल हो, उसकी खुशियों के कातिल हो तुम। नफरत है मुझे तुमसे, नफरत है। निकल जाओ यहाँ से। ज़हन के हर एक कोने में जाते कदमों के निशान पड़े हैं। मेरे आंसू ना गिरा सके इनको, आना के दरो दीवार बड़े हैं। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? कह रहे थे कुछ वक्त लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल लाइफ की तरफ लौट आएगा। जाहिर है
थोड़ा वक्त तो लगता ही है संभलने में। बाय द वे, अगर तुम इजाजत दो तो किसी साइकियाट्रिस्ट का बंदोबस्त कर दूं। आपको इजाजत की क्या जरूरत है? आप जैसा चाहें करें। तुमसे इजाजत लेना तो जरूरी है ना। आफ्टर ऑल तुम उसके हस्बैंड हो। हस्बैंड? बिलाल के चैलेंज के फौरन बाद मैं उस डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दूंगा। बिलाल, ये सब करना मुनासिब नहीं। I know, I can understand that. लेकिन जो भी करना है मनाल की मर्जी से करना। वो भी यही चाहती है। मैं मनाल से मिल सकता हूँ? मिल लीजिए। हेलो। हसन बात कर रहे हैं आप? जी, हसन बात कर रहा हूँ। आपका? मिस्टर हसन, मैं बैरिस्टर अशफाक बात कर रहा हूँ। लास्ट ईयर आप पे गबन के इल्जामात लगे थे और आपका कहना था कि वो तमाम इल्जामात झूठे और बेबुनियाद हैं। जी फरमाइए। मैं पिछले 6 माह से आपका केस लड़ रहा हूँ। अब जाके मेरे हाथ में ठोस शवाहिद आए हैं, जिससे ये साबित होता है कि आप पे लगाए गए तमाम इल्जामात बेबुनियाद और झूठे थे। मेरा केस लड़ रहे थे? कैसे शवाहिद मिले? कहां से मिले? ये सारी बातें फोन पर नहीं की जा सकती मिस्टर हसन। इसके लिए तो आपको मेरे ऑफिस तशरीफ लाना है। जी। My name is Bilal Hassan. I read in class 2. I am 7 years old. My father name is Hassan and my mother name is Minal. My mother is a housewife. ये आपके केस की फाइल। साजिद के खिलाफ तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। 2-3 दिन में हिरासत में ले लिया जाएगा और आपको आपकी जॉब पे वापस रख लिया जाएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आपकी कंपनी की तरफ से पूरी कंपनसेशन मिले। आफ्टर ऑल आपका 1 साल जाया हुआ है। सिर्फ साल ही जाया नहीं हुआ, मेरा करियर, मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत पे पानी फिर। यार आप ये बताइए, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मैंने तो आपसे इस सिलसिले में कोई बात नहीं की। 6 माह पहले मेरे पास आपकी मैसेज आई। वाईफाई थी? जी हाँ, और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि इस बात का जिक्र मैं आपसे ना करूं, खुसूसन उस वक्त तक जब तक मैं ये केस जीत नहीं जाता। आप दोनों में नाराजगी थी शायद, इसीलिए इस बात को उन्होंने पोशीदा रखा। और हाँ, केस के तमाम इखराजात भी उन्होंने पे किए। आप डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं।
एक बात कहूं मिस्टर हसन, आपकी वाइफ बहुत अच्छी है, आपको उनकी कदर करनी चाहिए। ऐसी बीवियां नसीब वाले को ही मिलती है। तुम कब तक यूं भूखी प्यासी बैठी रहोगी? क्या हाल बना रखा है तुमने अपना, घर का, चीजों का। मनाल प्लीज, तुम्हें इस सदमे से बाहर आना पड़ेगा। For God's sake मनाल, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुमसे मनाल, तुमसे बात कर रहा हूं मैं। सब कसूर मेरा है। तरक्की करने और पैसे कमाने की रीस में मैं इतनी अंधी हो गई थी कि बिलाल को वक्त ही नहीं दे सकी। बहुत हर्ट किया मैंने इसको, बहुत इग्नोर किया। इसमें ना तुम्हारा कसूर है और ना ही हसन का। तुम्हारे इस रोने से उसकी रूह को सुकून नहीं मिलेगा। और उसके चले जाने से जो अज़ियत मेरे दिल को पहुंच रही, उसका मैं क्या करूं? मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूं। अच्छा प्लीज थोड़ा सा खा लो मेरी खातिर, प्लीज। मुझे नहीं खाना, अकेला छोड़ दे मुझे प्लीज। सवाल ही पैदा नहीं होता। जब तक तुम खाओगी नहीं मैं यहां से नहीं जाऊंगा। चलो शाबाश, ये लो लो खाओ। तुम चाहो तो मेरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो, बल्कि मुझे एक ऑपरेशंस मैनेजर की जरूरत है। कल क्यों, तुम आज से ही ज्वाइन कर लो मुझे। थैंक्स लॉट, उसकी जरूरत नहीं है। मैं अगले हफ्ते कतर जा रहा हूँ। अगर हो सके तो, हो सके तो कहाँ था सारा दिन आज? वकील से मिलने गया था। डिवोर्स पेपर्स बनवाने के लिए? नहीं, तो फिर? मुबारक हो, तुम केस जीत गई। जो केस तुमने साजिद पर किया था वो जीत गई हो तुम। उसका जुर्म साबित हो गया, मेरी बेगुनाही। तो जीत तो तुम्हारी हुई है, मुबारक हो। जीती तो तुम हो ना। मैं तो अपना सब कुछ हार चुका।
खैर, जो भी हुआ ठीक हुआ। मुझ जैसा शख्स डिजर्व भी यही करता था। समझ में नहीं आता किस किस बात की माफी मांगू तुमसे और कितनी बार मांगू। एक बार फिर कहूंगा, माफ कर दो मुझे अगर हो सके तो। आस की फैली चादर में कुछ वादों का कचरा पड़ा है, बिछड़े थे तो कटा था जल्दी, अब मिलने का रास्ता बड़ा है। कैसी तबीयत है उसकी? पहले से बेहतर है, बस रात को नींद में डर जाती है। खैर, आहिस्ता आहिस्ता लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। तुम बताओ, तुम जॉब पर कब से जा रहे हो? यही बताने के लिए फोन किया था आपको। मुझे मेरी पुरानी कंपनी ने जॉब पे वापस रख लिया, लेकिन मैंने रिजाइन कर दिया। वजह? मैं उन तलख्यालों के साथ जीना नहीं चाहता। तुम चाहो तो मेरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो, बल्कि मुझे एक ऑपरेशंस मैनेजर की जरूरत है। कल क्यों, तुम आज से ही ज्वाइन कर लो मुझे। थैंक्स लॉट, उसकी जरूरत नहीं है। मैं अगले हफ्ते कतर जा रहा हूँ। कतर जा रहे हो? जी, अनाल अब आपकी इमानत है। मुझे यकीन है आप उसका मुझसे बेहतर ख्याल रखेंगे। खुदा हाफिज। पैकिंग कर ली? नहीं, कुछ सामान मैंने रख लिया है, बाकी की कुछ चीजें तुम रख लो। उसकी चीजें देख देख कर बहुत याद आएगी। सुकून भी तो मिलेगा। सुकून ही तो नहीं मिल रहा है। तुम सब कुछ ले लो, उसके कपड़े, उसके खिलौने, किताबें, सब। मैं उसकी तस्वीरें देखकर दिल बहला लिया करूंगा। पैकिंग कर ली तुमने? हाँ। फ्लाइट कब है? परसों शाम। कितनी अजीब बात है, आज मुझे मेरी जॉब, मेरा नाम, मेरी इज्जत, सब कुछ मिल गया। वो सब जिसे खोने के बाद मैं पागल हो गया था। कितना चीखता था तुम पर, कितना चिल्लाता था। ऐसा लगता था जैसे अल्लाह ने सारी मुसीबतें मुझ पर नाजिल कर दी। अल्लाह ने एक आजमाइश में डाला और मैं सब्र से काम न ले सका। नाशुक्रेपन और बेसब्री की इंतहा करती मैं। शायद ये उसी की सजा मिली है मुझे। अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी महरूमियां तुम पर निकालता था। तुम जॉब से थकी हुई घर वापस आती थी।
बजाय हमदर्दी और तसल्ली के 2 लफ्ज बोलने के मैं तुम पर चीखता था, चिल्लाता था, बुरा भला कहता था। बहुत बुरा किया मैंने तुम्हारे साथ, बहुत बुरा किया। ऐसा मत कहो हसन, मैंने तुम्हारी सारी खताओं को माफ किया, दिल से माफ किया। तुम इस गिल्ट से खुद को बाहर क्यों नहीं निकालते? इंसानों से गलतियां होती हैं, हम सबसे गलतियां होगी। मेरा जुर्म बहुत बड़ा है मुनाद। मैं तुम्हारी माफी डिजर्व भी नहीं करता हूं। मेरी सजा यही है कि मैं तुम्हें छोड़कर यहां से कहीं दूर चला जाऊंगा। तुम्हें मिकाल जैसे अच्छे शख्स के साथ ही जिंदगी गुजारनी चाहिए। मैं तुम्हारी जिंदगी और बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं तुम्हें जिंदगी में सब कुछ मिले, हर खुशी, इज्जत, दौलत, पैसा, सबसे बढ़कर एक अच्छा जीवन साथी। जो मैं बिल्कुल नहीं हूं, बिल्कुल। वहां पहुंचते ही डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दूंगा। सूरत तो मुझे जाने से पहले पेपर्स पर साइन कर देना चाहिए, लेकिन क्या करूं? हिम्मत नहीं हो रही है साइन करने की। तुम सामने होगी तो कैसे हिम्मत करूंगा? नहीं होगा मुझसे, नहीं होगा। सोनी कलाई की तरह उजड़ेगा जिस घर में दिलों ने बसना है। इंतजार के कटहरे में खड़े रहे, फिर उम्र ने सजा की तरह कटना है। काफी टाइम है अभी, इतनी जल्दी क्यों जा रहे? जल्दी तो जाना है। क्या मतलब? अगर हो सके तो अगर हो सके तो आप बता क्यों नहीं रहे हम कहाँ जा रहे? हसन की तरफ। हाँ, उसे सी ऑफ करना है ना? काफी टाइम है अभी, इतनी जल्दी क्यों जा रहे?
जल्दी तो जाना है। क्या मतलब? सॉरी मनाल, मैं बहुत शर्मिंदा हूं तुमसे, हसन से, बिलाल से, अपनी मरहूमा माँ से और शायद खुद से। मैं कुछ समझी नहीं, खुलकर बात करें। जैसे ही सही, लेकिन आपकी माँ की नसीहत याद आ गई मुझे माफ कर दो मनाल, मैं बहुत खुदगर्ज हो गया। प्लीज फॉरगिव। ये आप क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये लोग पढ़ लो, तुम्हें अपने तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मिल गए जवाब। आंसू बहाना छोड़ दो, उसे बहुत तकलीफ होती होगी। हमें बिलाल की ख्वाहिश को पूरा करना होगा। अगर हो सके तो, अगर हो सके तो फ्लाइट में टाइम है थोड़ा, लोगों के लिए चाय वगैरह? नहीं, कुछ नहीं। मैं तो बस तुम्हें तुम्हारी अमानत लौटाने आया था। कैसी अमानत? ये हमेशा से तुम्हारी थी, तुम्हारी है और तुम्हारी रही। तुम दोनों को तो बनाया ही एक तुझे के लिए गया था, मुझे तो बीच में आना ही नहीं चाहिए था। ये सब क्या है?
आंसू मत बहाओ। आंसू बहाना छोड़ दो, उसे बहुत तकलीफ होती होगी। हमें बिलाल की ख्वाहिश को पूरा करना होगा, उसकी आखिरी ख्वाहिश। लौट आए तू, लौट आऊं मैं, लौट आए तू, लौट आऊं। और अपनी ख्वाहिश का मैं जिंदगी भर ख्याल रखूंगा। उन लम्हों को हमारी जिंदगी नाम दूं, फिर से मुकम्मल हो जाएगी। जिनकी याद मुझे जलाती है, पास है वो तकिए की तरह, हर सू महक तेरी आती है। आस की फैली चादर में कुछ वादों का कचरा पड़ा है। बिछड़े थे तो कटा था जल्दी, अब मिलने का रास्ता बड़ा है। पाले फिर जीने की वजह अगर हो सके तो, अगर हो सके। भाई कहाँ है? मुझे घर लड़नी आ रही। भाई अल्लाह मियाँ के पास है, और जो अल्लाह मियाँ के पास चले जाते हैं ना, वो नजर नहीं आते। लेकिन आपके भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं भी भाई से बहुत प्यार करता हूँ।